हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एडजस्टमेंट नंबर 10 लिख ली थी। थोड़ी सी बात उसकी की थी हमने। बेटा आज बात को आगे बढ़ाना है, एडजस्टमेंट नंबर 10 बिल्कुल खत्म करनी है। और बेटा आज एक इलस्ट्रेशन भी टारगेट पे ही है। ठीक है जी। पहले फटाफट से एडजस्टमेंट नंबर 10 की बात करते हैं। सर आज थोड़ी सी स्पीड मेरी तेज रहेगी। मांझा, मांझा भाई मांझा। रौनक मांझा भाई, बताओ। भाई बता, एक मिनट रुक जा। चलो जी, सामने देखना सब। बेटा ये एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस है। और ये एडिशनल इन्फो जिसको हम एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 10 ना बेटा दो चीजों से रिलेट करती है, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। दोनों में फर्क क्या होता है थोड़ा सा ये समझ लेना। बेटा बैड डेट का मतलब क्या होता है, आपके बिजनेस के वो डेटर जो बैड हो चुके हैं और ये कंफर्म हो चुका है कि अब वो पैसे नहीं देंगे। ठीक है जी। आपने बेटा, आप एक रिटेलर हो, आपकी दुकान पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं, कन्फेक्शनरी आप बेचते हो, एवरेज उधार आपका 1,000 रुपए और आपके पास 1,000 ही कस्टमर है। 10 लाख रुपए का उधार मार्केट में बांट दिया। अब ये तो पक्का पता लगा कि भैया सारा नहीं आने वाला। ठीक है जी, कुछ ना कुछ तो जाने वाला है। लेकिन दो चार आदमी तो आपकी नजरों के सामने से गए और आपने जब बुलाया तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, जी हम तो कंगाल हो चुके हैं, ये तो बिल्कुल पैसे नहीं आने वाले। बेटा जब बिल्कुल नहीं आने वाले उस सिचुएशन को बोलते हैं बैड डेट। लेकिन अगर उसके बाद भी लगे कि कुछ और पैसे मर जाएंगे तो आप अंदाजे से प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। इसकी तो 100% श्योरिटी है कि ये नहीं आने, लेकिन ये अंदाजा है। ऐसा भी हो सकता है ये पैसे रिकवर हो जाए और ऐसा भी हो सकता है ये पैसे रिकवर ना हो। ये सिर्फ अंदाजा है। क्लियर है जी बात? इतनी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब बेटा ये ट्रायल का एक्सट्रैक्ट है, ऐसा हो सकता है ट्रायल के अंदर भी बैड डेट गिवन हो, ट्रायल के अंदर भी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट गिवन। बेटा अगर ट्रायल के अंदर बैड डेट गिवन है और एक कंफर्म्ड है बेटा, हर स्कूल के हर एग्जाम मतलब जो होने वाला एग्जाम है फाइनल, ये एडजस्टमेंट पक्का देखोगे, हर स्कूल में आएगी एडजस्टमेंट। ठीक है जी। बेटा ट्रायल के अंदर जो बैड डेट है इससे मैं बोलने वाला हूं ओल्ड बैड डेट। ठीक है जी। ट्रायल के बाहर एडजस्टमेंट में जो बैड डेट है बेटा, इससे मैं बोलने वाला हूं न्यू बैड डेट। ट्रायल के अंदर जो प्रोविजन है बेटा, इससे मैं बोलने वाला हूं ओपनिंग प्रोविजन, याद होगा मेरी भाषा। ठीक है जी। और ट्रायल के बाहर जो मेरे को प्रोविजन क्रिएट करने के लिए कहा गया है, इससे मैं बोलने वाला हूं क्लोजिंग प्रोविजन।
ठीक है जी। ट्रायल के अंदर जितनी भी बातें, ओल्ड बैड डेट, ओल्ड प्रोविजन, ट्रायल के बाहर न्यू बैड डेट, न्यू प्रोविजन। आज कहानी रटने वाली रहेगी, समझने वाली कल, याद है ना? एक दिन में नहीं समझाना, ठीक है जी, अगले दिन ही इसको समझाना है। सर पिछली बार याद होगा, बहुत अच्छा समझ में आ गया था, मैं ऐसी कोई चीज छोड़ता नहीं है जो बिना समझे निकल जाएगी, ठीक है ना? समझे बिना नहीं जा सकते आगे, ठीक है? समझा दूंगा पर एक दिन में नहीं। आज बेटा इससे रटने वाला काम निभा लेते हैं, ठीक है जी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कल समझेंगे इसको, कल दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। आओ जी, फिलहाल कैसे सॉल्व करना है इसको थोड़ा सा ये समझते हैं। बेटा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, वो चर्चा करता हूं। सबसे पहले बेटा ट्रायल की आइटम एक एक जगह जाती हैं और एडजस्टमेंट दो जगह जाती है, ये बात बिल्कुल क्लियर रखना, ठीक है जी। बेटा जब भी बैड एंड डाउटफुल डेट की बात हो, बैड डेट की बात हो, हमेशा P&L अकाउंट में चार बातें गिन के लिख लेना, गिन के, ठीक है जी, चारों पोस्ट होंगी। लिखो जी, ओल्ड बैड डेट टू ओल्ड बैड डेट प्लस कर दो न्यू बैड डेट प्लस कर दो क्लोजिंग प्रोविजन माइनस कर दो ओपनिंग प्रोविजन। आज ये नहीं बता सकता बेटा मैं सब क्यों हो रहा है, कल पक्का बताऊंगा ये सब क्यों हुआ था, ठीक है जी। ओल्ड बैड डेट प्लस कर दो न्यू प्रोविजन प्लस कर दो क्लोजिंग, सॉरी, ओल्ड बैड डेट प्लस कर दो न्यू बैड डेट प्लस कर दो क्लोजिंग प्रोविजन माइनस कर दो ओपनिंग प्रोविजन, ठीक है जी। आ जाओ एसेट साइड। बेटा एसेट साइड सबसे पहले ट्रायल में दी गई आइटम को एक एक जगह पर लिखो। बेटा डेटर कितने के गिवन थे? 8 लाख। ट्रायल के अंदर दी गई आइटम है, एक ही जगह पर जाएगी, डेटर लिख दिए 8 लाख। आगे बढ़ जाओ। बेटा उसके बाद गिवन है बैड डेट, ये ओल्ड बैड डेट है, दिखा दो 30,000 रुपए के, ओल्ड बैड डेट 30,000 रुपए के रिकॉर्ड करती है। ओपनिंग प्रोविजन 75,000 का गिवन है, दिखा दो 75,000, माइनस करना है, क्वेश्चन ने कहा मैं माइनस ही करूंगा, ठीक है जी। आ जाओ उसके बाद एडिशनल इन्फो, दो दो जगह जाएगी, एक जगह नहीं जा सकती। क्वेश्चन ने कहा 50,000 रुपए के बैड डेट हुए, अच्छा जी, साल भर में 50,000 के बैड डेट हुए। बेटा मैंने तो डेटर से उधार लेना है 8 लाख, एक आदमी आया, ठीक है जी, जिससे हमने 50,000 लेने थे, हमने कहा ला भाई 50,000 दे, कहता जी मैं तो कंगाल हो गया, आपको पैसे लेने हैं कोर्ट में केस कर लो, मेरे पास तो कुछ है नहीं। भैया उसने आपके मुंह पर कह दिया, बता दिया कि मेरे पास से कुछ नहीं आने वाला, क्या अभी भी अकाउंट्स में दिखाता रहूं कि मैंने डेटर से 8 लाख रुपए लेने हैं? उसने तो आके मना कर दिया, मैं तो देने नहीं वाला 50,000। जब आपको ये पता लग गया पैसे नहीं आने वाले 50,000, हटा दूं डेटर में से, कम कर दूं? बेटा आपने 50,000 के बैड डेट्स कम कर दिए और इन्हें हम न्यू बैड डेट के नाम से भी जानते हैं। कहां पर जाएंगे बेटा, मैंने पहले ही बता दिया, ट्रायल के बाहर दी गई आइटम एडजस्टमेंट है, दो जगह जाती है, एक जगह यहां माइनस कर दिया, लॉजिक भी बता दिया क्यों माइनस होगा, दूसरी जगह का लॉजिक कुछ नहीं बताया हुआ, अभी रटवा रहा हूं, रट लो आज, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। उसके बाद माइनस कर दो बेटा प्रोविजंस। बेटा क्वेश्चन ने कहा 10% और प्रोविजन क्रिएट कर दो, ठीक है जी, मैं रीड करना भी सिखाऊंगा, अभी फिलहाल समझते हैं इस चीज को एक बार और। बेटा 8 लाख रुपए लेने थे, 50,000 तो कंफर्म है नहीं आने वाले, यानी कि अभी भी मैंने मार्केट से 7.5 तो लेने ही है, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि 7.5 भी पूरे नहीं आएंगे, और मैंने अंदाजा लगाया कि 10% और पैसे मरने के चांस है, और पैसे मर जाएंगे ये, लेकिन इस सब मेरा अंदाजा है, ऐसा भी हो सकता है आ जाए फ्यूचर में, पर बेटा मेरा अंदाजा ये तो कहता है 10% पैसे मर जाएंगे, यानी कि मैंने अगर 7.5 लाख लेने हैं, इसका 10% 75,000 रुपए और मरने की संभावना है, यानी कि एक्चुअली में जो डेटर है मेरे वो कितने हैं, वो 6,75,000 ही है, यही पैसे श्योर है बस जो मुझे आएंगे, यही है बस मेरी एसेट, बाकी तो सब नुकसान होने के चांस है। तो बेटा इसका नाम क्या है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। आप पेपर में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, और यही है क्लोजिंग प्रोविजन के नाम से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इधर देखना 80,000 75,000, ये तो दोनों आपस में ही कैंसिल हो गए, यानी कि ये फिगर 80,000 ही रह जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है ना जी। मैंने बेटा एक बात और बोली थी, वो बात याद रख लेना, देखो पेपर में इन दोनों का सीक्वेंस जितना मर्जी बिगाड़ रखा हो, जितना मर्जी, ठीक है जी, यानी कि पहले नंबर पे एडजस्टमेंट ये दे रखी हो प्रोविजन वाली, और फिर ये एडजस्टमेंट दे रखी हो बैड डेट,
पर बेटा हमेशा पहले माइनस करना बैड डेट, जो अमाउंट एक्चुअली में पता है बिल्कुल नहीं आने वाली, पहले वो माइनस करना, फिर उसके बाद हम अंदाजा लगाते हैं कि बचे हुए अमाउंट में से कितना और नहीं आएगा। ठीक है ना जी। आप ये मत करके आना पहले प्रोविजन माइनस करके आना, आपने अकाउंटिंग की बेसिक चीज ही बिगाड़ दी, बेसिक नेचर ही बिगाड़ दिया। पहले ये माइनस कर दोगे कि अंदाजा क्या है कितना पैसा मरेगा, और फिर ये माइनस करोगे कि एक्चुअली में इतना तो मर ही गया। ये नहीं हो सकता। क्लियर है ना जी बात अभी तक? ठीक है जी। नोटबुक निकाल लो फटाफट, इसके जैसा एक क्वेश्चन करना है, और अभी सिर्फ रटे रटाए तरीके पे करना, और कुछ नहीं। ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन। डेटर में से इधर पहले माइनस होगा बैड डेट, फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है जी। लो जी, मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, फटाफट से कर दो। केशव भाई मेरे पास ना आज है नहीं इतना मुद्दा कि मैं बार बार चुप कर। लो जी, बस बिल्कुल चुप। बेटा ये 10 लाख अमाउंट है, 70,000, 95,000, 1 लाख और 5%। ठीक है जी। मेरे को क्वेश्चन में नोट डाउन नहीं करके दिखाओ, मुझे सीधा सॉल्यूशन चाहिए। फटाफट से सॉल्व करो भाई। अमाउंट तो चेंज कर तो दी, ये है ही तो तेरे सामने ही है, कहीं जा थोड़ी रहा है। जल्दी करके दिखाओ फटाफट से सॉल्व। सामने देखना सब फटाफट से, बिल्कुल सामने देख रहे हैं। इन सारे फिगर्स को चेंज करके ही मैंने क्वेश्चन बनाया था। आओ जी, चेंज फिगर के साथ एक क्वेश्चन करते हैं। डेटर 10 लाख गिवन है, ओल्ड बैड डेट और ओपनिंग प्रोविजन 70,000 और 95,000। 70,000 का ये है, 95,000 रुपए माइनस करने हैं। मेरे को न्यू बैड डेट कहता है 1 लाख और 5% का प्रोविजन बनाना है। 1 लाख के नए बैड डेट हुए, ये नए बैड डेट यहां पहुंच गए 1 लाख। उसके बाद 5% प्रोविजन बनाना है बचे हुए डेटर का 45,000। 8,55,000 यहाँ पर डेटर बचे, और ये रहा 45,000। ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? 1,70,000 और 45,000, 215, 215 में से 95 चले गए। ठीक है जी। 1,20 डन, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा क्या होता अगर मैं ऐसा कर दूं, मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं। मान लो बेटा ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट जो ट्रायल के अंदर दिया गया है वो 2.5 लाख रुपए होता। सुनो बेटा, अगर ये 2.5 लाख रुपए होता तो यहां पर मैंने ओपनिंग प्रोविजन के नाम के 2.5 लाख रुपए लिखे होते। ये टोटल लेकिन 215 था। 215 और माइनस करने हैं इसमें से 2.5 लाख रुपए, यानी कि माइनस का 35,000, ये माइनस का 35,000। बाबू अगर माइनस का 35,000 है, मैं माइनस में फिगर थोड़ी लिख सकता हूं। अगर आपको इसको पॉजिटिव लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, साइड बदल देते हैं बेटा, यानी कि क्रेडिट साइड में लिख देते हैं पॉजिटिव के 35,000। किस नाम से लिखूं? आपने चारों फिगर ऐसे ही यहां शो करनी है, लेकिन 35,000 रुपए अगर पॉजिटिव लिखने हैं तो क्रेडिट साइड लिखने हैं। आपने बेटा नाम लिखा बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 35,000 रुपए, बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 35,000। क्लियर है? ये नाम क्यों आया, कहां से आया, कल जस्टिफाई हो जाए। क्लियर है बात? अच्छा तब क्या होगा, सुनना बेटा, मैं सारी सिचुएशन इसी एक एग्जांपल में बता के खत्म कर रहा हूं। ठीक है ना जी। एक क्वेश्चन पहले मैंने करा, सिमिलर क्वेश्चन आपने करा, मैंने फिगर चेंज करके यहाँ पर 2.5 लाख कर दी, तीसरी बात बता दी, चौथी बात। ठीक है जी। इसके बाद मैं अपने आगे बढ़ रहा हूं एक नई इलस्ट्रेशन की तरफ। लो जी सुनो बेटा, क्या होगा अगर क्वेश्चन में ये ओपनिंग प्रोविजन ही ना गिवन हो? कुछ नहीं होता बेटा। ऐसा हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ये चारों आइटम गिवन होंगी। जो जो गिवन ना हो उसको जीरो एज्यूम कर लो और आगे बढ़ो।
ठीक है जी, इतना रोकने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पेपर में जैसे ही पहली बार आप बैड डेट वर्ड देखो, चाहे ट्रायल में पढ़ो चाहे एडजस्टमेंट में, जैसे ही पढ़ो ये चारों बातें लिख देना P&L के डेबिट साइड। और ये बात में कल के बाद भी मेरी बात यही रहेगी, मैं आपको कहूंगा कि आप रटे हुए कंसेप्ट से ही क्वेश्चन कर देना, मैं समझा पक्का दूंगा, पर मैं फिर भी कह रहा हूं आप इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन को कर देना। ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन सही। अब क्वेश्चन में मैंने ओपनिंग प्रोविजन गायब कर दिया, क्या हो गया फिर, कोई फर्क थोड़ी पड़ गया बेटा। हर चीज तो गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में हमेशा, इसको डैश मान लो, 2,15,000 ही P&L के डेबिट साइड दिखा दो। ठीक है जी। वट इफ कि अगर क्वेश्चन में ये तो गिवन था, मान लो कुछ भी 30,000, क्लोजिंग प्रोविजन नहीं था, ये एडजस्टमेंट ही नहीं आई पेपर में, तो क्या हो गया, जो जो है उससे क्वेश्चन में काम चला। ठीक है जी। अब सुनो, 10 लाख में से 1 लाख के बैड डेट हुए, 9 लाख एक्सटर्नल कॉलम में ही चली जाएगी बेटा अमाउंट, ये प्रोविजन नहीं आया ना, इसका कुछ नहीं करना। ठीक है जी। 70,000 दिखाया, नए बैड डेट दिखा दिए, क्लोजिंग प्रोविजन पेपर में नहीं आया, ओपनिंग प्रोविजन था 30,000, एक 70 में से 30 चले गए, एक 40 दिखा दिया। समझ में आई बात, जो आएगा हम उससे ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, जबरदस्ती ढूंढने नहीं बैठेंगे बेटा किसी अमाउंट को। अभी तक इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं। आ जाओ बेटा, आज स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है जी। 2 और 1 हो चुके हैं, 1 के ऊपर भी जो कहानी थी मैं बता चुका हूँ। 3 में भी एक आध भाई बात नहीं है, बाकी सब पुरानी है, चलते चलेंगे। ठीक है जी। 3 करने के बाद 4 शुरू करके जाएंगे, आज 4 बचा हुआ कल कंप्लीट करेंगे और इस एडजस्टमेंट को कल समझेंगे, कल का टारगेट ही है। ठीक है जी। आओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3 कहां से शुरुआत की गई है, हमेशा बताया कहां से पढ़ना है क्वेश्चन। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा बेटा, कभी जिंदगी में समझ नहीं आएगा इसके बाद, एडजस्टमेंट से ही क्वेश्चन को पढ़ना है। क्लोजिंग स्टॉक 36,000 है। ठीक है जी, दोनों तरफ दिखाना है, दिखा देंगे। बिल्कुल लास्ट में, सबसे लास्ट चीज में जो लिखता हूं वो क्लोजिंग स्टॉक लिखता हूं अपने अकाउंट्स में। आगे बढ़ो। प्राइवेट परचेजेस अमाउंटेड टू ₹5,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेसेस अकाउंट। बेटा कहता है प्राइवेट परचेज थी, मतलब ड्राइंग्स थी, कहता है गलती से आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया था, यानी कि परचेज में दिखा दिया था 5,000। सही मायने में ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या करना चाहिए भव्य इसको सॉल्व करने के लिए, और 2 जगह जाएगी ना, अगर एडिशनल इन्फो में है तो ड्रॉइंग्स में ऐड। बेटा परचेज में से माइनस कर दो, गलती से परचेज में जोड़ दी थी, गलती से परचेज में जोड़ दी थी ना, परचेज में से बाहर निकाल दो। लेकिन ये क्या है, ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स में ऐड कर दो, परचेज में से माइनस, ड्राइंग्स में ऐड, ये करेंगे हम। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन कहता है मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर। अब आप कहोगे बैड डेट नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, हमें कोई जबरदस्ती तो लाने सारा बैड डेट नहीं दे रखा, तो जो दे रखा उतने से काम चलाएंगे। ठीक है, P&L अकाउंट है तो पक्का लिख दूंगा, टोल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन, जो जो फिगर आएगी पोस्ट कर देंगे, नहीं आएगी छोड़ देंगे, डैश लगा। ठीक है जी। अभी समझाइए एडजस्टमेंट, अभी करेंगे क्वेश्चन इस पर। आगे बढ़ जाओ। अ न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग 4,000 इज इंक्लूडेड इन एड। काम की बात बेटा, कहते हैं एक नया साइन बोर्ड बनवाया बिजनेस का, नहीं माना जा रहा, एक नया साइन बोर्ड बनवाया बिजनेस का 4,000 रुपए का, कहता है एड में दिखा दिया। बेटा तो गलत क्या किया, एड में नहीं दिखाना चाहिए। इधर देखो मेरी तरफ, साइन बोर्ड समझते हैं, कई बार होते हैं हम किसी चौक पर होते हैं या हाईवे से ट्रेवल कर रहे होते हैं, साइन बोर्ड आते हैं रास्ते में, दिल्ली 180 किलोमीटर दूर, साइन बोर्ड पे लिखा होता है ग्रीन कलर के। बेटा तो ऐड का ही खर्चा है अगर बिजनेस के लिए साइन बोर्ड बनवाया, पर उसने अगर स्पेसिफिकली आपको एडिशनल इन्फो में कहा है ना कि 4,000 रुपए ऐड में दिखा दिए, इसका मतलब वो ऐड में नहीं दिखवाना चाहता होगा। फिर कहां पर दिखाऊं इसको, यानी कि बेटा वो फर्नीचर फिटिंग में दिखाना चाहता होगा, इसकी लाइफ ज्यादा होगी साइन बोर्ड की। समझ में आई बात, अगर उसने कहा ना ऐड में दिखा दिए तो सच मायने में तो ये ऐड का ही खर्चा है। पर बेटा अगर उसने इतना जोर देके कहा है तो वो ऐड में नहीं दिखवाना चाहता होगा, या फिटिंग्स में दिखवाना चाहता होगा, फर्नीचर फिटिंग, इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी, तभी वो ऐसा बोल रहा है। तो हम करेंगे क्या ठीक करने के लिए, जो अभी करा था ठीक करने के लिए, अभी भी तो किया था ना, परचेस में से बाहर निकाल दिया था, ड्राइंग्स में जोड़ दिया था। बाबू क्या करो, ऐड में से बाहर निकाल दो, फर्नीचर में जोड़ दो, ऐड में से बाहर निकाल दो, फर्नीचर में जोड़ दो।
ठीक है जी। और अगर ये एडजस्टमेंट ठीक करोगे तो ये ठीक होगी, क्योंकि इसने कहा है फर्नीचर पे डैप लगाना। अगर मैंने यहां पर ये ठीक नहीं किया होगा तो फर्नीचर पे डैप भी गलत आ जाएगा। फर्नीचर पे डैप लगाना है, क्या होगा, फर्नीचर फिटिंग में से माइनस, और कहां पर चला जाएगा, पी एंड एल के डेबिट साइड। अब बेटा जिन जिन चीजों पर एडजस्टमेंट आई है उन सब पर डॉट लगी होनी चाहिए, यानी कि एक डॉट होनी चाहिए परचेज पर, एक ड्रॉइंग्स पर। परचेज और ड्रॉइंग्स, डेटर और बैड डेट दोनों पे डॉट लगा दो, जो भी पेपर क्वेश्चन में हो आपके, ठीक है जी। एड पर, फर्नीचर पर, और फर्नीचर पर एक और डॉट, यानी कि फर्नीचर पर 2 डॉट। क्लियर बात, समझ में आई बात, बढ़ जाए आगे। चलो जी, अब एक काम कर दो फटाफट से, पहले फॉर्मेट रेडी कर दो दोनों पेज का, जल्दी से स्पीड बढ़ाकर। तो फर्स्ट आइटम दी गई है ओपनिंग स्टॉक, कहां दिखाऊं खुशी, ट्रेडिंग के डेबिट में शुरुआत यहीं से होने वाली है। लिखो जी फटाफट से, ओपनिंग स्टॉक 25,000, सबकी नोटबुक में चल रहा हो ये, 5 आइटम के बाद चेक होगा, सबकी नोटबुक में चल रहा हो ये, ध्यान रखना। चलो जी, नेक्स्ट आइटम है फर्नीचर, और इसके ऊपर डॉट है, और सच मायने में तो एक नहीं 2 डॉट है। अनुज क्या करूं बेटा, पहले एसेट में दिखाऊं इनर कॉलम, क्योंकि 2 डॉट है, ठीक है जी। एसेट्स में लिखेंगे फर्नीचर इनर कॉलम, एसेट्स में लिखेंगे फर्नीचर इनर कॉलम में 16,000 रुपए, ठीक है जी। अब एडजस्टमेंट पढ़नी शुरू करो, एडजस्टमेंट पढ़नी शुरू करो, और आखिरी की 2 एडजस्टमेंट इसी पर बेस्ड है। सबसे पहले कहता है एक नया साइन बोर्ड जिसकी कॉस्ट 4,000 रुपए एड में शामिल हुआ है। बेटा जब उसने स्पेसिफिकली इतना जोर देकर बोला, मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ एड में शामिल हुआ है, इसका मतलब वो एड में शामिल कराना नहीं चाहता होगा, वो फर्नीचर में जुड़वाना चाहता होगा। ठीक है जी, फर्नीचर में जोड़ दो 4,000, एड में से माइनस करने हैं वो भी करूंगा, पहले फर्नीचर में 4,000 जोड़ दो, जोड़ो जी, फर्नीचर में 4,000 जोड़ो, एडिशनल परचेज या कुछ भी लिखो, एडिशन 4,000 रुपए का, मेरा फर्नीचर कितने का हो गया 20। पर बेटा ये एडजस्टमेंट पूरी करनी है, इधर देखना। अगर आपने पेपर में सोचा कोई नहीं जब ऐड आएगा तब आएगा 4,000 माइनस कर दूंगा, भैया तो याद ही नहीं आएगा, आज लिख के ले लो, याद भी नहीं आएगा आपको। एडजस्टमेंट पूरी करनी है, दोनों जगह काम निपटाना है। अब इसके लिए चाहे ऐड ढूंढने पे क्यों ना मेहनत करनी पड़े, नॉर्मली मैं भी मना कर देता हूं नहीं ढूंढना, पर बेटा यहां ढूंढ लेना। ऐड दिख रहा है 10,000 रुपए का, माइनस कर दो पहले इसमें से 4,000। ऐड एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है, मैंने 7-8 लाइनें छोड़ दी ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। ऐड 10,000 रुपए लिखा और इसमें से माइनस कर दिए फर्नीचर के नाम के 4,000, 6,000, इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। अभी भी आप देखोगे एसेट साइड में मैंने ये 4,000 जोड़ने के बाद भी अमाउंट बाहर नहीं लिखी, अभी भी इनर कॉलम में ही अमाउंट पड़ी हुई है 20,000। क्यों, क्योंकि एक दूसरी डॉट भी है इसके ऊपर, और वो डॉट कहती है कि इसके ऊपर डैप लगाना है 10%, लगाएं डैप 10%। बेटा डैप से फर्नीचर कम हो जाएगा, डेप्रीसिएशन से फर्नीचर कम हो जाएगा 2,000 रुपए, और ये 2,000 रुपए चले जाएंगे P&L में डेबिट साइड टू डैप ऑन फर्नीचर। ठीक है जी, एडजस्टमेंट पूरी हो गई, चौथी और पांचवी, ठीक है जी। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट आइटम
परचेजेस 555300। जसप्रीत कहाँ दिखाओ इसको, ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाओ, लेकिन इनर कॉलम में अमाउंट रखना, ठीक है जी। और इसके ऊपर एक डॉट बी है। पहली बात परचेज रिटर्न भी माइनस होनी है, उसके अलावा भी एक इसके ऊपर डॉट है। तो फिलहाल परचेजेस लिखो आप, टू परचेजेस 555300, इतना लिख के रुकना और सामने देखना। इतना लिख के रुक गए सब, सामने देखो जी। आधे एक मिनट रुक बाबू बेटा, माइनस करो इसमें से परचेज रिटर्न। आप कुछ नहीं लिख रहे, सिर्फ मैं लिख रहा हूं। माइनस कर रहा हूं इसमें से परचेज रिटर्न, पर मैं अमाउंट नहीं ढूंढने जा रहा हूं इसकी। जब परचेज रिटर्न आएगी तब आएगी। इस फिगर में से परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगी। राघव ध्यान है कहां तेरा? इस फिगर में से परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगी, ये फिगर यहां पर आएगी। इसमें से माइनस कर दो एक एडजस्टमेंट। बेटा एक एडजस्टमेंट आई थी, एडजस्टमेंट सेकंड नंबर पे, कि प्राइवेट परचेसेस हैं और परचेज में डेबिट कर दिए 5000 रुपए, जबकि वो प्राइवेट परचेसेस है, मतलब ड्रॉइंग्स है। ठीक है जी, पढ़वाई थी एडजस्टमेंट। प्राइवेट परचेज है 5000 की, परचेज में डेबिट कर दिया, बाहर निकाल दो, ड्रॉइंग्स में जोड़ दो। आओ जी बेटा, ड्रॉइंग्स के नाम लिखकर 5000 रुपए को बाहर निकाल दे। ठीक है जी, और ड्रॉइंग्स में 5000 जोड़ने हैं। अब सुनो, ये देखते जाना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है जी, हर अमाउंट को ढूंढने में भी नहीं चल दूंगा। ऐड के लिए तो मेरी मजबूरी होगी थी ढूंढना, ड्रॉइंग्स के लिए मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। देख लो मैं कैसे सॉल्व करता हूं। मैंने यहाँ ना मैंने परचेज रिटर्न को ढूंढा, ना ही मैं ड्रॉइंग्स को ढूंढने जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं ये देखो, कैपिटल प्लस कर दूंगा अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो, माइनस कर दूंगा अगर नेट लॉसेस हुए तो। यहां लिखूंगा कैपिटल, यहां लिखूंगा नेट प्रॉफिट या लॉस। ठीक है जी, प्लस माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी वो यहां आएगी, माइनस ड्रॉइंग्स। अब सुनो, ये देखो मैंने ब्रैकेट शुरू कर दिया ड्रॉइंग्स का। जो ड्रॉइंग्स की फिगर होगी वह यहां लिख दूंगा, इसमें 5000 और जोड़ दो, वो यहां लिख देंगे, खत्म कहानी। ठीक है जी, क्लियर है बात? इससे ज्यादा तो भैया कोई स्पून फीडिंग करा नहीं सकता आपको। इसके बाद भी पेपर में गलत कराओगे क्वेश्चन तो भैया दीवार में सर मार लेना, मुझे नहीं लगता वो इससे ज्यादा कुछ करा सकता है आपके साथ। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो जी। नेक्स्ट आइटम, कैरेज इनवर्ट। पीयूष क्या कहता है, कहां दिखाना है? ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाओ जी, कैरेज इनवर्ट 4700। ट्रेडिंग के डेबिट में तो कैरेज इनवर्ट 4700। नेक्स्ट आइटम, अब थोड़ा सा पेस्ट पकड़ लेते हैं। ठीक है जी, क्योंकि एडजस्टमेंट मेन निपट चुकी है। हाँ जी सर, अनमोल भाई कहां दिखाऊं बैड डेट 1800। तो जिस क्लास में पढ़ रहा हूँ बहुत साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। बैड डेट लिख दो, सिर्फ बैड डेट लिख दो। एडजस्टमेंट पढ़ी थी मेरे साथ, प्रोविजन नाम की एक एडजस्टमेंट है, ये दिख रही है ना। मैंने कहा क्या कहा था पेपर में अभी थोड़ी देर पहले, पेपर में एक बार भी बैड डेट का नाम दिख गया ना आपको, कहीं पर भी ट्रायल में दिख गया, ये चारों बातें लिख देना बस। बाद में देखेंगे कुछ आएगा कि नहीं आएगा, चारों लिख दो बस। ठीक है जी, लिखो चारों। बैड डेट वैसे 1800 गया, पर लिख दो, लिखो जी। टू ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस क्लोजिंग प्रोविजंस माइनस ओपनिंग प्रोविजंस। ओल्ड बैड डेट 1800 रुपए के है, मैं किसी को ढूंढने नहीं जा रहा हूं अभी। ठीक है जी, मैंने एक डॉट डाटर पे भी लगा रखी है, जब डाटा आ जाएगा तो वहां से प्रोविजन माइनस करूंगा, यहाँ ले आऊंगा। बाकी किसी भी अमाउंट को मैं ढूंढने नहीं जा रहा, जब आएगी तब देखेंगे। ठीक है जी, आओ जी बाबू। उसके बाद
नेक्स्ट आइटम इज वेजेस 52,000। हार्दिक का दिखाओ, ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाओ जी वेजेस 52,000 रुपए की फटाफट से। तो वेजेस 52,000। नेक्स्ट आइटम बेटा, उसके बाद नेक्स्ट आइटम है डेटर, और इस पे लगी हुई है डॉट। ठीक है जी, 80,000 रुपए, और डॉट यही है कि 5% प्रोविजन बनाना है। बनाओ जी। डेटर एसेट साइड दिखा दिया, माइनस करो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5%, यानी कि 4,000 रुपए, और इस 4,000 को पहुंचा दो, ये क्लोजिंग प्रोविजन ही है। थोड़ी देर पहले हमने यही एडजस्टमेंट करी है, 4,000। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं जी। डेटर तक डन है। सेल्स रिटर्न 15,000। बताइए आपको क्या करना है सेल्स रिटर्न का। बाय सेल्स कुछ भी मत लिखना, और ना ढूंढना सेल्स को, जब आएगी तब आएगी। सेल्स रिटर्न को माइनस कर दो फिलहाल 15,000, और बाहर दिखा दो फिगर। ठीक है जी। नेक्स्ट आइटम रेंट 24,000 रुपए। स्पर्श कहां दिखाओ? पीएनएल के डेबिट में दिखाओ जी रेंट 24,000। चलो जी, नेक्स्ट आइटम मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3400। कहां दिखाऊं? पीएनएल के डेबिट में लिखो 3400 मिसलेनियस खर्चे। नेक्स्ट आइटम सैलरीज। नित्य कहां दिखाऊं सैलरी? पीएनएल के डेबिट में दिखाओ जी सैलरी 68,000। तो सैलरीज नेक्स्ट आइटम कैश एसेट है 8,900, एसेट में दिखा दो जी। आगे बढ़ो। कैश दिखाने के बाद अगली आइटम है ड्राइंग्स 14,000। अब देखो वो काम पूरा हो जाएगा। 14,000 की ड्राइंग्स थी, 5,000 की प्राइवेट परचेजेस थी जो परचेज में डेबिट कर दी, यानी कि यहाँ टोटल ड्राइंग सब हो गई 19,000 रुपए की। ठीक है, ठीक है ना? और ऐसे टीचर को पता भी लग जाएगा कि सॉल्व करी है। आगे बढ़ो। उसके बाद बिल्डिंग कहां दिखाऊं उज्जवल? एसेट्स में दिखाओ जी 1,60,000। नेक्स्ट वन एड। एड पहले ही से सॉल्व कर चुके हम। ठीक है जी। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 7,000। कहां दिखाऊं किसको? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पीएनएल के डेबिट में दिखाओ जी, ब्याज का खर्चा है, बैंक ओडी पे ब्याज लगी है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी 7,000। नेक्स्ट आइटम सेल्स 7 लाख। पूछने की जरूरत नहीं, लिख दो बस खुद। नेक्स्ट आइटम क्रेडिटर 72,500। इलेश कहां दिखाऊं क्रेडिटर्स? दिखाओ जी लाइबिलिटी में क्रेडिटर 72,500। बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 रुपए। कहां दिखाऊं उस पर? लाइबिलिटी किसमें दिखाओ? बैंक कोडिंग 50,000। नेक्स्ट आइटम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। वृंदा कहां दिखाऊं?
वेरी गुड। हमने एक टेबल रेडी किया था, ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन। ट्रायल के अंदर जो प्रोविजन होता है वो ओपनिंग प्रोविजन होता है। ये ओपनिंग प्रोविजन है, 2100 रुपए वहां से उड़ा दो। ये देखो, ये टेबल रेडी किया था हमने, ये 2100 रुपए उड़ा दो। और मैं आपको एक बात बताऊं, समझदारी वाली बात, यहाँ डैश लगा देना। अगर आपको अभी भी इंतजार है ना बैड डेट आएंगे, तो आप गलत इंतजार कर रहे हो। मैंने क्रेडिट साइड पढ़नी शुरू कर दी, बैड डेट में आना होता तो डेबिट साइड में आ चुका होता। ठीक है ना जी, थोड़े से तो समझदार बन जाओ यार। ठीक है ना जी, 5800 में से 2100 रुपए उड़ाने हैं, सैतीस तो डन। क्लियर है जी बात, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट वन, डिस्काउंट 500 रुपए। गौरी, क्या करूं इस डिस्काउंट का बेटा? वेरी वेरी गुड। क्रेडिट साइड था, हाँ सही तो है, कितना होपलेस क्यों हो रही है? अच्छा, क्या हो गया, होपलेस क्यों हो रहे हो ये तो बताओ। ट्रायल बैलेंस ही तो गिवन है, अगर क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट में तो जाएगा। आपका दिमाग क्या कह रहा है, कहीं और जा सकता है? फिर क्यों परेशान हो रहे हो? क्रेडिट साइड है, कहां जाना चाहिए? पीएनएल के क्रेडिट साइड जाना चाहिए। ये डिस्काउंट, यानी कि अगर समझदार हो तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, जान के रिसीव्ड वर्ड हटाया हुआ है कि जज कर रहा है वो आपको, और कुछ नहीं। फिर एक लाइन छोड़कर, एक लाइन छोड़कर डिस्काउंट लिख देना। कैपिटल 2 लाख, परचेज रिटर्न 20,000। सबको पता है कहां कहां जानी है, खुद लिख दो। कैपिटल 2 लाख, परचेज रिटर्न 20,000। ये पूरा डन हो गया बेटा। ठीक है जी, एडजस्टमेंट देख लो, सारी कर दी, क्लोजिंग स्टॉक नहीं करी। बाकी चारों कर दी, बाकी चारों कर चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक दिखाओ 36,000 का, दोनों जगह पे। इसे सॉल्व आप करोगे बेटा। जीपी एनपी आप निकालो, बैलेंस शीट का टोटल आप निकालो, फटाफट से करके दे दो। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।